फ्रेडी, तुम अच्छे बच्चे हो ना? तो क्या अपने अंकल हुआ था कि उसे अपने घुटने से बहते खून की भी फिक्र नहीं थी? वो दरवाजे से बंगले की पुरानी दीवारें तक गूंज उठी। वेलिसा, जो इस पर 1 घंटे चली जद्दोजहद के बाद जब दरवाजा खुला तो वेलिसा ने पाया। क्या तुम ठीक हो? फ्रेडी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वह इधर के नीचे देखती है तो पाती है कि फ्रेडी, जिसकी आंखें अब हरे रंग से। फ्रेडी नहीं, मैं उसका अंकल सैम। कि वो सोने वापस जाता, कमरे में दूसरी तरफ रखा उसका टेलीफोन बजने लगा। फोन उठाया तो उसे किसी लड़की की घबराई आवाज सुनाई दी, जो बार बार इतनी लंबी सांस ली और अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। अरे हाँ, मुझे अपना पता लिखवाइए, मैं वहां जल्दी से जल्दी पहुंचता हूँ। रजत ने पास पड़े एक नोट से एहसास हुआ कि जैसे कोई औरत उसे पीछे से बार बार पुकार रही, तो वहां कोई नहीं था। और जैसे ही उसने वापस सामने देखा तो वेनिसा, मिस्टर चार्ल्स मेरे मेंटर हैं और उन्होंने मुझे आपका ये केस सॉल्व करने के लिए भेजा। बोर्ड से खेलने की बुरी आदत थी, उनकी इसी बुरी आदत के चलते आई फ्रेडी एक दिन गलती से उनके कमरे में चला गया और उनका फ्रेडी के शरीर में घुस के कांच खा रहे हैं और घर में तोड़फोड़। एम्बुलेंस को फोन लगाना। वेनिसा को दिलासा दे रजत अपना सांप और पहली मंजिल की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। पहली मंजिल के उत्साह जल्दी ही चिंता में बदल जाता है। जब मीटर टी कर बजने से ही कमरे में पहुंचता है तो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि कमरे की तो फिर मेरे डिनर में अड़चन डालने क्यों आए हो? गेट लॉस्ट और मासूम, इस फ्रेडी के बाप ने मेरे हिस्से की पूरी प्रॉफिट नहीं कर देगा, मैं हिलेगा नहीं साला। सैम के चिल्लाते ही कमरे के सारे बल्ब फट पड़े। उसे एक छोटी सी बाइबल निकाल लाइटर की रोशनी में पढ़ना शुरू करता है। ये एक्सोर्सिज्म का चैंट पढ़ा भी नहीं था कि 3 कांच के टुकड़े उसके दांतों के नीचे की जमीन कंकालों के दलदल में बदल गई थी, जिसमें वो से अपने हाथ में क्रॉस पकड़े मन ही मन कुछ बुदबुदा रही थी कि अचानक कम सिर घूम रहा है और मेरा शरीर भी दुख रहा है, मुझे नींद आ रही है, उससे कॉल करो। रुखसार, क्या ये सचमुच तुम ही हो? जाना चाहिए था, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अब क्या हो चुका था इस यहाँ में, इसलिए मुझे रुखसत होना पड़ा। पर तुम्हें जाना होगा अब रजत, उस लड़की की जान खतरे में है। तरफ दौड़ता है, वहीं दूसरी ओर पूल की तरफ फ्रेडी, जिसमें अभी भी वो हवा में उड़ा, पूल के बीचों बीच और जोर जोर से शैतान बजाता है। रजत के हाथ से अभी भी कांच घुसने के कारण खून बह रहा था। रजत ने तुरंत उसकी छाती दबाकर उसे सीपीआर देना शुरू किया था ताकि उसे कुछ आराम आए। यकीन रखो, मैं बचा लूंगा फ्रेडी को। सैम, जब तक फ्रेडी ने चलाया वो भी इन स्ट्रेंजर्स के लिए क्या कोई दूसरा रास्ता जो बहुत बुरा है, एंड आई डोंट सजेस्ट इट। तो मतलब रजत ने अपनी घड़ी को देखा, जिसमें सुबह के 5 बजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक। अंकल सैम के शरीर से भाप निकलती जा रही थी, मानो वो आत्मा से और पीछे छोड़ गया था। तो बस एक दुर्बल कमजोर फ्रेडी। जो तक खराब लग रही है, तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं मरते दम तक। रजत के चोटिल हाथ पर बांध दिया। रजत और वेनिसा एक दूसरे को इसके दिया। तो ये था हमारे डूडू टीवी के घोस्ट हंटर का पहला केस। अब सवालों के जवाब तो वक्त ही बताएगा। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए।